मुश्किल है भाई ये। बाबा जब तक ठीक नहीं हो जाते ऐसा ही खाना खाना। अरे भाई आज तो खूब खिदमतें करवा रहे हैं अपनी बेटी से आप। मुझे बचाओ नूर से। हाँ बू तो मुझे भी आ रही है। अच्छा बस ना पेट भर गया। चलने की बू आ रही है। बाबा क्या हो गया, अभी खत्म करना है। आ रही है किसी की धड़कनों के साथ। मुझे भी तुम भी खा लो ना। अभी तो ये भी खत्म करना है। अब ये कौन खाएगा? दो दोस्त के साथ। तुमने क्यों नहीं कुछ खाया मुझे ये बताओ। खाएंगे अभी आप। खाएंगे अभी आप। खा लूंगी मैं। खाएंगे अभी आप। खाएंगे अभी आप। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हो, तुम बोलो। मेरी बुक्स ड्रॉप कर जाएंगे? तो तुमने सोच लिया है कि तुम्हें अगर खुद नहीं कर सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज दें। तुम्हें वहीं रहना है? आपको तो खुश होना चाहिए। ओ अच्छा, जान छूट रही है आपकी। वहां रहने का फैसला तुम्हारा अपना था, मेरा नहीं। लेकिन बता तो सकती थी ना। तुमने तो मुझसे इजाजत तक नहीं ली, मुझे बताया तक नहीं कि तुम वहां रहना चाहती हो। तुमने तो इस काबिल भी नहीं समझा। लेकिन नहीं, आलियान, मेरा यहाँ रहने का फैसला बाबा की। आपने कौन सा कह दिया था कि मेरे साथ चलो? एक बार दिल रखने के लिए बोल देते। उनको इस वक्त मेरी जरूरत है। लेकिन तुमने सुना नहीं। खैर छोड़ो, कहना चाहा था मैंने। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, अब वहां रहने का फैसला किया तो कपड़े भी चाहिए होंगे। ये बताओगे किताबों के साथ कुछ और चाहिए? मुझे मैसेज कर दो, मैं भिजवा दूंगा। अरे अलियान बेटा कैसे हो? ये बस आप नूर को दे दें। आओ ना, आओ बैठो। ये क्या है? नहीं आ ही जाना था उसको तुम्हारे पास एक दो दिन में। अभी उसकी कुछ चीजें और किताबें। बेहतर है। ये चीजें क्यों मंगवा ली उसने? दवाई लेके रेस्ट कर रहे हैं। चाचा की तबीयत कैसी है? वो नहीं है, मैं वैसे ही जल्दी में हूँ, मुझे एक जगह अरे तुम आओ बैठो, मैं नूर को लेके पहुँचना है। आप बस ये अब नहीं स्कूल आने की जरूरत, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। फिर कभी चीजें उसे दे दीजिएगा। से कैसे जा सकते हो? मैं चलता हूँ। अच्छा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। से जाओ। खुदा हाफिज। चलो, खैरियत से। अम्मी जी क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हसरत, क्या? इसमें तुम्हारे बाबा की तबीयत नहीं ठीक है। क्या हुआ बाबा को? मैं कमरे में गई थी ना, तो वो बेहोश पड़े हुए थे। अच्छा आप फिक्र ना करिए, मैं पहुंच रहा हूं बस आपके पास। मैं हॉस्पिटल लेके आई हूँ उन्हें। आप अम्मी जी बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बस पहुंच रहा हूं आपके पास। जल्दी से आ जाओ उस्मान।
जी जी ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं आपके पास. आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह. ठीक है, खुदा हाफिज. खुदा. अनीला, अनीला. आ रही हूँ आ रही हूँ. क्या हो गया इस वक्त? क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? अनीला, वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है. मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ. मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई हैं. ठीक तो है ना? क्या हुआ क्या अंकल को? अनीला, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं. मैं बस जा रहा हूँ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल पहुंच के तुम्हें अपडेट करता हूँ. ठीक है? मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं नहीं, तुम हानी के पास रुको. मैं क्या क्या हुआ है? मैंने कभी उनको इस तरह से नहीं देखा. मैं आई थी तो अच्छा चलें, आप रोना बंद करें. होगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे. अल्लाह ताला से दुआ करें. जी डॉक्टर साहब, मैं उनका बेटा हूँ. अच्छा चलें, रिलैक्स. जिसकी वजह से उनको माइनर एंजाइना अटैक हुआ है. एजाज साहब के साथ आप हैं? हार्ट पेशेंट तो कभी भी नहीं थे डॉक्टर साहब. वो क्या, लेकिन जी आप लोग बेफिक्र रहें. हम उनकी तबीयत को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. तुम एक काम करो, ये सालन निकालो. जी बस वो प्लेट्स मैं रख रही हूँ. टेबल पे प्लेट्स रख दी? नहीं तहसीन, हो गया ऑलमोस्ट सारा काम. मैं कुछ हेल्प करा दूँ? और टेबल पे रखो, मैं रख देती हूँ प्लेट्स. अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह. तुम्हारे पेपर्स चल रहे थे ना, तो कैसी जा रही तैयारी? क्या हुआ तहसीन? कुछ नूर, परेशान लग रही हैं. तुम ठीक कह रही थी. कुछ कहना चाह रही है मुझसे? मुझे नहीं करना चाहिए था सब कुछ. इतना बुरा रवैया रखा उसके साथ. मैंने एहतशाम के साथ बहुत गलत किया. मेरा मानना है कि जब कोई आपको इज्जत चले तो आपको भी इज्जत से ही पेश आना चाहिए. ये तो अच्छी बात है कि आपको एहसास तो हुआ. से कड़वा बना दिया है लोगों के तल्ख रवैयों ने ना मुझे अंदर से. एहतशाम भाई आपकी बहुत इज्जत करते हैं. पे तरस खा के ये सारी बातें कर रहे हैं. मुखलिस है और कौन सिर्फ आप. समझ नहीं आता कि कौन आपसे और कौन आपको इज्जत दे रहा है, कि कब कौन आप पे तरस खा रहा है. इस बात का तो पता चल जाता है तहसीन. अरे आप मुझसे क्यों सॉरी बोल रही हैं? मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी. नूर, आई एम सो सॉरी. नहीं, मैं तो उसका सामना भी नहीं कर सकती. आपको एहतशाम भाई से माफी मांगनी चाहिए थी. पता नहीं क्या कुछ तो मैंने उसको कहा. शाम से माफी? एहतशाम भाई आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. दिया, अब सामना कैसे करूं? जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में. तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक. और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से, लेने की वजह से बन जाती है. फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बग़ैर इजाज़त आलियार से लिए अपने ही बाप के घर में रुक जाती है और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है. खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है और दवा भी वक्त पर देती है. तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा, मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो. तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खा लूँगी. इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है. और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं. तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है.
تو اس پر دونوں اور تینوں گھر والے بہت زیادہ مسکراتے ہیں اور پھر نور ایک کمرے میں بیٹھ کر آلیار کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے ہیں آپ؟ تو اس پر آلیار جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ تو اس پر نور کہتی ہیں کہ میری کچھ کتابیں تھیں وہ آپ گھر پہنچا دیں گے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دینا۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ اچھا، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تم بغیر اجازت اپنے باپ کے گھر میں رک گئی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو اس پر نور آلیار سے کہتی ہے کہ میرا وہاں رکنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے بابا کو میری ضرورت تھی۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم تم مجھے بتا تو سکتی تھی، تم نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ تم بتا ہی دو۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح نور کے باپ کو ہاسپٹل سے سیدھا گھر شفٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ نور کے باپ کو مائنر اٹیک ہو جاتا ہے اچانک، اور یہ سب پریشانی وہ اپنی اولاد کی وجہ سے لینے کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ پھر نور اپنے باپ کی کیئرنگ کے لیے بغیر اجازت آلیار سے لیے اپنے ہی باپ کے گھر میں رک جاتی ہے اور پھر اپنے باپ کی سیوا میں لگ جاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے اور اس کا خیال کرتی ہے اور دوا بھی وقت پر دیتی ہے۔ تو اس پر نور کا باپ نور سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تو یہ سب کچھ کھا لوں گا، تم بھی کچھ کھا لو۔ تو نور کہتی ہے کہ نہیں، پہلے آپ کھائیں پھر میں کھا لوں گی۔ اس طرح ان کی والدہ بھی وہاں آ جاتی ہے نور کی، اور وہ دونوں کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آج کس طرح بیٹی اپنے باپ کی خدمت کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ آج تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے خدمتیں کروا رہے ہیں۔ تو اس پر نور کا باپ نور کی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تو اس پر دونوں اور تینوں گھر والے بہت زیادہ مسکراتے ہیں اور پھر نور ایک کمرے میں بیٹھ کر آلیار کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے ہیں آپ؟ تو اس پر آلیار جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ تو اس پر نور کہتی ہیں کہ میری کچھ کتابیں تھیں وہ آپ گھر پہنچا دیں گے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دینا۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ اچھا، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تم بغیر اجازت اپنے باپ کے گھر میں رک گئی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو اس پر نور آلیار سے کہتی ہے کہ میرا وہاں رکنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے بابا کو میری ضرورت تھی۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم تم مجھے بتا تو سکتی تھی، تم نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ تم بتا ہی دو۔ جی دوستو، آج ہم جس
ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक, और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से लेने की वजह से बन जाती है। फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बग़ैर इजाज़त आलियार से लिए अपने ही बाप के घर में रुक जाती है और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है, खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है और दवा भी वक्त पर देती है। तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो। तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खा लूँगी। इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है, और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं। तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है। तो इस पर दोनों और तीनों घर वाले बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और फिर नूर एक कमरे में बैठकर आलियार को फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हैं आप। तो इस पर आलियार, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला होता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो इस पर नूर कहती हैं कि मेरी कुछ किताबें थीं, वो आप घर पहुँचा देंगे। अगर आप नहीं आ सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज देना। तो इस पर आलियार कहता है कि वो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम बग़ैर इजाज़त अपने बाप के घर में रुक गई, मुझसे पूछा भी नहीं। तो इस पर नूर आलियार से कहती है कि मेरा वहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत थी। तो इस पर आलियार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी, तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम बता ही दो। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक, और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से लेने की वजह से बन जाती है। फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बग़ैर इजाज़त आलियार से लिए अपने ही बाप के घर में रुक जाती है और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है, खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है और दवा भी वक्त पर देती है। तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो। तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खा लूँगी।
इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है, और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं। तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है। तो इस पर दोनों और तीनों घर वाले बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, और फिर नूर एक कमरे में बैठकर आलियार को फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हैं आप। तो इस पर आलियार, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला होता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो इस पर नूर कहती हैं कि मेरी कुछ किताबें थीं, वो आप घर पहुंचा देंगे। अगर आप नहीं आ सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज देना। तो इस पर आलियार कहता है कि वो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तुम बग़ैर इजाज़त अपने बाप के घर में रुक गई, मुझसे पूछा भी नहीं। तो इस पर नूर आलियार से कहती है कि मेरा वहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत थी। तो इस पर आलियार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी, तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम बता ही दो। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक, और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से लेने की वजह से बन जाती है। फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बग़ैर इजाज़त आलियार से लिए अपने ही बाप के घर में रुक जाती है, और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है, खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है, और दवा भी वक्त पर देती है। तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा, मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो। तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं, फिर मैं खा लूँगी। इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है, और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं। तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है। तो इस पर दोनों और तीनों घर वाले बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, और फिर नूर एक कमरे में बैठकर आलियार को फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हैं आप। तो इस पर आलियार, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला होता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो इस पर नूर कहती हैं कि मेरी कुछ किताबें थीं, वो आप घर पहुंचा देंगे। अगर आप नहीं आ सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज देना। तो इस पर आलियार कहता है कि वो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तुम
बगैर इजाज़त अपने बाप के घर में रुक गई, मुझसे पूछा भी नहीं। तो इस पर नूर आलियार से कहती है कि मेरा वहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत थी। तो इस पर आलियार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम बता ही दो। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक, और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से लेने की वजह से बन जाती है। फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बगैर इजाज़त आलियार से लिए अपने ही बाप के घर में रुक जाती है और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है, खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है और दवा भी वक्त पर देती है। तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा, मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो। तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खा लूँगी। इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है, और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं। तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है। तो इस पर दोनों और तीनों घर वाले बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और फिर नूर एक कमरे में बैठकर आलियार को फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हैं आप। तो इस पर आलियार, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला होता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो इस पर नूर कहती हैं कि मेरी कुछ किताबें थीं, वो आप घर पहुंचा देंगे। अगर आप नहीं आ सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज देना। तो इस पर आलियार कहता है कि वो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम बगैर इजाज़त अपने बाप के घर में रुक गई, मुझसे पूछा भी नहीं। तो इस पर नूर आलियार से कहती है कि मेरा वहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत थी। तो इस पर आलियार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम बता ही दो। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक, और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से लेने की वजह से बन जाती है। फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बगैर इजाज़त आलियार से लिए
अपने ही बाप के घर में रुक जाती है और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है, खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है और दवा भी वक्त पर देती है। तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो। तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खा लूँगी। इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है, और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं। तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है। तो इस पर दोनों और तीनों घर वाले बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और फिर नूर एक कमरे में बैठकर आलियार को फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हैं आप। तो इस पर आलियार, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला होता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो इस पर नूर कहती हैं कि मेरी कुछ किताबें थीं, वो आप घर पहुँचा देंगे? अगर आप नहीं आ सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज देना। तो इस पर आलियार कहता है कि वो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तुम बग़ैर इजाज़त अपने बाप के घर में रुक गई, मुझसे पूछा भी नहीं। तो इस पर नूर आलियार से कहती है कि मेरा वहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत थी। तो इस पर आलियार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी, तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम बता ही दो। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि किस तरह नूर के बाप को हॉस्पिटल से सीधा घर शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नूर के बाप को माइनर अटैक हो जाता है अचानक, और ये सब परेशानी वो अपनी औलाद की वजह से लेने की वजह से बन जाती है। फिर नूर अपने बाप की केयरिंग के लिए बग़ैर इजाज़त आलियार से लिए अपने ही बाप के घर में रुक जाती है और फिर अपने बाप की सेवा में लग जाती है, खाना खिलाती है और उसका ख्याल करती है और दवा भी वक्त पर देती है। तो इस पर नूर का बाप नूर से कहता है कि बेटा मैं तो ये सब कुछ खा लूँगा, तुम भी कुछ खा लो। तो नूर कहती है कि नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खा लूँगी। इस तरह इनकी वालिदा भी वहाँ आ जाती है नूर की, और वो दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज किस तरह बेटी अपने बाप की खिदमत कर रही है, और कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बेटी से खिदमतें करवा रहे हैं। तो इस पर नूर का बाप नूर की माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि किसी के जलने की बू आ रही है। तो इस पर दोनों और तीनों घर वाले बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और फिर नूर एक कमरे में बैठकर आलियार को फ़ोन करती है
اور کہتی ہے کہ کیسے ہیں آپ؟ تو اس پر آلیار جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ تو اس پر نور کہتی ہیں کہ میری کچھ کتابیں تھیں وہ آپ گھر پہنچا دیں گے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دینا۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ اچھا، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تم بغیر اجازت اپنے باپ کے گھر میں رک گئی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو اس پر نور آلیار سے کہتی ہے کہ میرا وہاں رکنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے بابا کو میری ضرورت تھی۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم تم مجھے بتا تو سکتی تھی، تم نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ تم بتا ہی دو۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح نور کے باپ کو ہاسپٹل سے سیدھا گھر شفٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ نور کے باپ کو مائنر اٹیک ہو جاتا ہے اچانک، اور یہ سب پریشانی وہ اپنی اولاد کی وجہ سے لینے کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ پھر نور اپنے باپ کی کیئرنگ کے لیے بغیر اجازت آلیار سے لیے اپنے ہی باپ کے گھر میں رک جاتی ہے اور پھر اپنے باپ کی سیوا میں لگ جاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے اور اس کا خیال کرتی ہے اور دوا بھی وقت پر دیتی ہے۔ تو اس پر نور کا باپ نور سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تو یہ سب کچھ کھا لوں گا، تم بھی کچھ کھا لو۔ تو نور کہتی ہے کہ نہیں، پہلے آپ کھائیں پھر میں کھا لوں گی۔ اس طرح ان کی والدہ بھی وہاں آ جاتی ہے نور کی، اور وہ دونوں کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آج کس طرح بیٹی اپنے باپ کی خدمت کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ آج تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے خدمتیں کروا رہے ہیں۔ تو اس پر نور کا باپ نور کی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تو اس پر دونوں اور تینوں گھر والے بہت زیادہ مسکراتے ہیں، اور پھر نور ایک کمرے میں بیٹھ کر آلیار کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے ہیں آپ؟ تو اس پر آلیار جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ تو اس پر نور کہتی ہیں کہ میری کچھ کتابیں تھیں وہ آپ گھر پہنچا دیں گے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دینا۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ اچھا، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تم بغیر اجازت اپنے باپ کے گھر میں رک گئی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو اس پر نور آلیار سے کہتی ہے کہ میرا وہاں رکنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے بابا کو میری ضرورت تھی۔ تو اس پر آلیار کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم تم مجھے بتا تو سکتی تھی، تم نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ تم